आज का टॉपिक हमारे इनहेरिटेंस के ऊपर है। इनहेरिटेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड है और इसके अंदर बेसिकली हम लोग एक क्लास से दूसरी क्लास बनाते हैं, डिराइव करते हैं। इसको हम कहते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास और इससे हमारे पास डिराइव होती है चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो जब हम बेस क्लास से डिराइव क्लास बनाते हैं तो इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसको इनहेरिट हो जाती है पेरेंट की क्लास। ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो जाती हैं। अब इसको हम ज़रा सा एक्शन में देखते हैं। पहले हम एक एज्यूम करते हैं कि हम टेक्सचुअल एक गेम बना रहे हैं जिसके अंदर हम गेम के कैरेक्टर्स क्रिएट करेंगे। तो हम कहते हैं हमारे पास एक गेम के अंदर टैंक एक क्लास है और इस क्लास के अंदर इसके अंदर एक क्लास मेंबर है कंट्री कि भाई ये कौन सा कंट्री है। तो हम कहेंगे कि यार ये लेट सपोज कंट्री का नाम है UAE। ठीक है, ये उसका टैंक है और इसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे कि जो टैंक है उसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होगी कि टैंक का नाम क्या है और दूसरी प्रॉपर्टीज़ की हो जाएगी टैंक की गन कौन सी है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी टैंक की स्पीड क्या है। बल्कि हम ये नेम हटा देते हैं ताकि हमारा कोड और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना और बहुत सिंपल हो जाए। ठीक है, और हम कहेंगे सेल्फ डॉट गन इज इक्वल टू गन और ये मेरे इंस्टेंस मेंबर बन गए। स्पीड इज इक्वल टू स्पीड। ठीक है, और फिर मैंने टैंक को डिस्क्राइब करने के लिए एक फंक्शन लिख देना है कि भाई इस तरह कर लेंगे डिटेल्स कि ये जब हम दें तो हमें पूरे एक टैंक की डिटेल आ जाए। प्रिंट टैंक हैज़ सेल्फ डॉट गन एंड सेल्फ डॉट स्पीड। देखिए मैं इसको 2 लाइनों में कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एंड इतनी स्पीड। ठीक है, तो ये सॉरी ये मैं टैंकी नहीं टैंक। ठीक है, ये मेरे पास आ गया टैंक हैज़ इतनी ये वाली गन। ठीक है, एंड इसकी ये स्पीड है और हम साथ इसलिए माइल्स पर आवर स्पीड। ठीक है, अब हमने क्या किया इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टैंक और हमने कह दिया अच्छा ये साथ हमने ये बताना भी है कि टैंक की गन जो है हम कहेंगे मशीन गन है। टैंक के ऊपर मशीन गन लगी हुई है और इसकी स्पीड 200 माइल्स पर आवर है। ठीक है, ये मैंने टैंक बना दिया और उसके बाद मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट इस टैंक के अंदर एक फंक्शन है डिटेल्स इसकी प्रिंट करके दो। तो ये मुझे बता देगा कि टैंक हैज़ मशीन गन, गन जो लगी है वो मशीन गन है एंड इतनी इसकी स्पीड है। बल्कि इसको हम इस तरह कर लेते हैं एंड तो अब ये ज़्यादा लॉजिकल होगा। टैंक हैज़ मशीन गन एंड इसकी ये स्पीड है। अब ये मेरे पास एक पेरेंट है, मैंने बना लिया पेरेंट, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो चाइल्ड क्लास हो इस जो भी हमने टैंक बनाया इस टैंक की एक स्पीड है हमारे पास और इस टैंक का मुल्क का नाम है और हमारे पास इसके अंदर गन लगी है। हमने ये चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, तो हमारे पास कंट्री है जो कि क्लास बताते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे इसके ऑब्जेक्ट 1 2 3 वो सारे UAE कंट्री की होंगी। अब मैं इसकी चाइल्ड क्लास बनाना चाहता हूँ तो चाइल्ड क्लास मैं बनाऊँगा इस तरह से क्लास माई टैंक। भाई हमारे मुल्क का टैंक है और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिखता, मैं कहता हूँ इसके अंदर तमाम वो खूबियाँ हों जो टैंक की थी। अब ये जब मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखें क्लास, यहाँ मैंने चाइल्ड क्लास का नाम दिया
और इसका पेरेंट क्या है उसका नाम मैं इसके अंदर दे देता हूँ, ठीक है। तो पेरेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ इस चाइल्ड को आ जाएंगी, मतलब ये जितना का जितना कोड है ये इसके अंदर आ गया। अब आप देखें, अगर मैं इस क्लास का नाम लिख देता हूँ माई टैंक, तो माई टैंक के अंदर तो कुछ भी है, लेकिन माई टैंक के अंदर आप देखें कंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन मैं माई टैंक के अंदर मशीन गन और 200 पास करूँ और जब मैं इसको रन करूँगा तो ये बिल्कुल वही चीज़ करेगा जो इसके पेरेंट के अंदर हो रही थी। मैं अगर इसके अंदर इसके कंट्री को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफाइन। अच्छा, मैंने आपको बताया था जब क्लास मेंबर्स को आप एक्सेस करने के लिए क्लास फंक्शंस लिखेंगे, तो इधर मैं लिख देता हूँ इसको हम कह देंगे कि ये हमारा रीजन, इसका नाम दे देंगे कि रीजन बताए। और ये चूंकि क्लास मेंबर है तो क्लास मेंबर में सेल्फ नहीं होता, इसमें क्लास का रेफरेंस होता है। और हम कह देंगे प्रिंट कंट्री, या हम रीजन ही लिख देते हैं। रीजन जो है इसका रीजन जो है वो हमारे पास क्लास मेंबर है कंट्री। अब देखिए जब मैं इस टैंक को चलाता हूँ तो यहाँ पे हम कह देंगे ऑब्जेक्ट डॉट इसका रीजन बताओ, इसका रीजन क्या है। अब ये मुझे सब कुछ इस टैंक क्लास के अंदर, माई टैंक क्लास के अंदर सब कुछ यहाँ से आ रहा है, रीजन भी इसी का आ रहा है, ठीक है। देखिए रीजन भी इसको मिल गया। मैं इसके अंदर स्टैटिक फंक्शन देखता हूँ वो कॉपी होते हैं नहीं, स्टैटिक, सॉरी ये मैं गलत जगह पे लिख रहा हूँ, स्टैटिक मेथड, और इधर मैं लिख देता हूँ डिफाइन। और मैं एज्यूम करते हैं, हम कह देते हैं फायर, ठीक है। या चलें इसका नाम हम कर देते हैं ग्रीटिंग्स, और ग्रीटिंग्स में ये हमें प्रिंट करके देता है ग्रीटिंग्स फ्रॉम टैंक क्लास, ठीक है। और इसको भी रन करके हम देखते हैं कि ये चाइल्ड के अंदर ट्रांसफ़र होता है नहीं मेथड। और मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था, इंस्टेंस मेंबर्स जो होते हैं इंस्टेंस फंक्शन उनके अंदर सेल्फ आता है, क्लास वाले के अंदर CLS आता है जिसके थ्रू आप क्लास मेंबर्स को, क्लास वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं। और स्टैटिक इन दोनों को नहीं एक्सेस कर सकता, ना इंस्टेंसेस को ना क्लासेस को, इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर आप इनके अलावा एक्सेस के बगैर काम कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीटिंग्स, अब देखिए इसको मैं स्क्रीन क्लियर करके रन करता हूँ। टैंक के अंदर मशीन गन है, उसकी ये स्पीड है, रीजन इसका UAE बता रहा है, और ये कह रहा है टैंक क्लास, हालांकि मेरे पास माई टैंक क्लास है। तो पहला काम तो मैंने ये करना है कि भाई ये ग्रीटिंग चेंज करनी है, तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, लेकिन इसको भी हम चेंज करेंगे, कंट्री भी चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं इसका कंट्री चेंज कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ कंट्री इज़ इक्वल टू पाकिस्तान, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ तो आप देखिए रीजन उसने चेंज कर दिया पाकिस्तान। अब ये याद रहे कि कंट्री जो है यहाँ पे हमारे पास था UAE, और नई वैल्यू हमारे पास आ गई है पाकिस्तान, ठीक है। ये जो कंट्री वेरिएबल है ये पेरेंट से आया हुआ वेरिएबल है, इसके पास आया हुआ है, और ये इसका अपना कंट्री वेरिएबल है। मतलब इसके अंदर हमें ये भी पता है कि इसका कंट्री ये है और जो पेरेंट से आया हुआ है वो कंट्री क्या। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि ये फंक्शन दोनों चीज़ें बताए, इसके अंदर सिर्फ ये ना बताए कि भाई ये इसका कंट्री क्या है, ये बताए कि भाई इसका रीजन ये है और इसके पेरेंट का रीजन क्या है। तो हम इस क्लास को मॉडिफाई करते हैं, यहाँ मैं कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ कि भाई चाइल्ड के अंदर मैं अब इस फंक्शन को चेंज कर रहा हूँ, और जब चाइल्ड से आया हुआ, पेरेंट से आया हुआ फंक्शन आप चेंज करते हैं, इसको हम कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। तो मैं इधर कहता हूँ रीजन इसका ये है और इसके पेरेंट का रीजन क्या है। इस तरह से हम करेंगे, दूसरी लाइन में कर लेंगे प्रिंट पेरेंट रीजन जो है। अब जब भी क्लास डॉट कंट्री लिखूंगा तो जो आपने यहाँ पे नया डिफाइन किया उसको वो करेगा, लेकिन पेरेंट से आए हुए वाली कॉपी को, जिस तरह आप ये समझे कि एक वालिद साहब ने
एक घड़ी चाइल्ड को दी है, ठीक है, और चाइल्ड ने अपनी एक घड़ी ली हुई है। अब चाइल्ड जब कहेगा कि मेरी घड़ी, तो वो अपनी घड़ी की बात करेगा, लेकिन जब वो वालिद साहब से भी घड़ी लेगा तो कहेगा मेरी वो वाली घड़ी जो वालिद साहब ने मुझे दी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम पेरेंट को रेफ़र करने के लिए ख़ास वर्ड यूज़ करते हैं, फंक्शन यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर। सुपर आपको कहते हैं कि पेरेंट इस क्लास के इस पेरेंट के पास जाओ और इससे आई हुई प्रॉपर्टी के अंदर हमें कंट्री जो है वो प्रिंट करके दो। आप देखिए होता क्या, मैं रन करूँगा तो कहते हैं रीजन ये है और इसका पेरेंट रीजन ये यूएई है कि भाई ये टैंक जो है ये पाकिस्तान में बन रहा है, लेकिन इसका जो पेरेंट जिस जिस डिज़ाइन से हमने कॉपी की है वो यूएई का बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सबसे पहले चाइल्ड क्लास बनाई है, फिर चाइल्ड क्लास के अंदर पहला काम किया कि उसके क्लास मेंबर की नई कॉपी बनाई है। इसको बाज़ लैंग्वेज में वेरिएबल शैडोइंग भी कहते हैं कि भाई मेरे पास पेरेंट वाला कंट्री नाम यूएई छुप गया और न्यू नाम जो है कंट्री पाकिस्तान ये आ गया, और इसके साए में ये अभी नज़र हमें नहीं आ रहा। जब भी हम इस क्लास के अंदर नाम लेते हैं क्लास डॉट कंट्री तो पाकिस्तान आता है, हमें उस शेडो से उस नाम को निकालने के लिए सुपर डॉट कंट्री करके पेरेंट की कंट्री को एक्सेस करना होता है। दूसरा काम हमने ये किया कि हमने क्लास मेथड को मॉडिफाई कर दिया। इसके अंदर सिर्फ वो कंट्री बताता है, इसमें वो पेरेंट का कंट्री भी बता रहा है। तो हमने जब ओवरराइड किया है, इसको चेंज किया, तो हम बोलेंगे हमने मेथड को ओवरराइड कर लिया। अब मैं इस टैंक को थोड़ा सा और चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ इसके अंदर स्पीड के अलावा कैनन होनी चाहिए, तोप होनी चाहिए। तो हम इसके कंस्ट्रक्टर को भी इस तरह चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर तो गन और स्पीड थी, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ये चूँकि मॉडर्न किस्म की हमारे पास टैंक है तो इसके अंदर स्पीड गन के अलावा कैनन भी हो, ठीक है। और यहाँ पे हम कहेंगे सेल्फ डॉट कैनन इज इक्वल टू कैनन। अब मुझे नहीं पता कैनन की टाइप्स क्या होती हैं, लेकिन हम बिग और स्मॉल बोलेंगे। अब जब आप माई टैंक बनाएंगे तो पहले तो वो पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को देखता था जिसमें गन और स्पीड थी, तो दो वैल्यूज़ यहाँ पे, मैं यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ये देखिए मशीन गन और 200 ये जाता था, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, माई टैंक के कंस्ट्रक्टर को चेंज कर लिया, उसमें अब गन स्पीड और कैनन आती है। तो हम यहाँ पे कैनन भी लिख लेंगे। लेट सपोज हम कहते हैं एंटी एयर क्राफ्ट कैनन, ठीक है। तो हमारे पास ये कैनन इसमें आ गई। अब जब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, और से देखते जाएं, मैं इस तरह से ये चाइल्ड क्लास को मॉडिफाई कर रहा हूँ पेरेंट की प्रॉपर्टी से। जब मैं रन करता हूँ तो कहते हैं टैंक के पास मशीन गन भी है, इसकी ये स्पीड है, लेकिन इसमें कैनन का जिक्र नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया और रीजन बताया, और पेरेंट वाली डिटेल्स ये उठा रहा है। तो मैं पेरेंट की डिटेल को चेंज कर सकता हूँ अगर मैं इसको भी मॉडिफाई करूँ। देखिए मैंने एक क्लास मेथड को कर लिया, अब मैं इंस्टेंस मेंबर को मॉडिफाई करूँगा, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। सिंपली इसके अंदर होगा हम एक लाइन और ऐड कर लेंगे, और मैंने इसकी फंक्शनैलिटी चेंज कर ली। हम कहेंगे इज़ द कैनन, ठीक है, और हम कह देंगे यहाँ पे। अब मैं ये प्रोग्राम रन करता हूँ तो आप देखें इसके अंदर फुल डिटेल्स आ जाएगी। टैंक हैज़ मशीन गन एंड ये इसकी स्पीड है एंटी क्राफ्ट। तो इसने ये तीनों लाइन प्रिंट कर दी। एक इसमें हम ये भी चेंज कर सकते हैं कि हम कह देंगे कि माई टैंक, क्योंकि इस टैंक का नाम माई टैंक है तो हम कहेंगे माई टैंक जो है उसकी ये सारी डिटेल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन को भी ओवरराइड कर लिया। अब जब मैं इधर आखिरी चीज़ ग्रीटिंग देखें, ग्रीटिंग फ्रॉम टैंक क्लास आ रहा है, तो मैं कहता हूँ भाई ये टैंक क्लास तो ठीक नहीं है, यहाँ से जो है ये होना चाहिए माई टैंक क्लास। तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको भी चेंज कर लेंगे और मैं कह दूँगा ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई टैंक क्लास। ये मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूँ कि आप क्लास मेथड्स को भी ओवरराइड कर सकते हैं। नहीं करना ज़रूरत नहीं है तो ना करें, लेकिन मैं सिर्फ इसको इंटेंशनली चेंज कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने इन सबको चेंज करना हो, ज़रूरत के हिसाब से आपने करना होता है। अब देखिए पहले आता है फ्रॉम टैंक क्लास, अब क्या लिखा हुआ आएगा,
अब लिखा हुआ आता है ग्रीटिंग्स फ्रॉम माय टैंक क्लास, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने ओवर राइडिंग की है किस किस की, हमने इंस्टेंस मेथड की है जो कि इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहा था, हमने क्लास मेथड की है, ठीक है। और हमने स्टैटिक मेथड की है। और स्टैटिक मेथड का वो जावा वाला मतलब नहीं है यहाँ पे। ये स्टैटिक मेथड बेसिकली वो होते हैं जो मैं पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूँ, जो कि आपके किसी क्लास के मेंबर्स को वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सक रहे होते। ये कोई और पर मतलब जैसे मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, इस तरह के पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल आप इतना ही समझ लें तो आपके लिए इनफ है। अब यहाँ पे ये हमने बेसिक इनहेरिटेंस तो कवर कर लिया। अब ये भी हो सकता है कि पेरेंट से एक वेरिएबल है जो मैं चाइल्ड को ना देना चाहूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इसकी पास की, इसको ऑन करने के लिए जो कोड है, या हम इस तरह कह लेते हैं इसका कोई कोड है और वो कोड है 1 2 3। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई सॉरी माय टैंक के अंदर तो कोड 1 2 3 है, पेरेंट के अंदर हम कोड डालते हैं, पेरेंट का कोड 1 2 3 है और वो चाइल्ड को ना मिले। ये एक रूल याद रहे, जब आप क्लास वेरिएबल का नाम लेट सपोज आप दे देते हैं एक्स, तो ये पब्लिक होते हैं, इसको अदर क्लासेस एक्सेस कर सकती हैं, तमाम ऑल क्लासेस कैन एक्सेस। अगर आपने इसके साथ सिंगल अंडरस्कोर डाल दिया तो ये बन जाता है प्रोटेक्टेड। इसका मतलब है कि इसको ये क्लास खुद और इसकी चाइल्ड क्लासेस एक्सेस कर सकती हैं सिर्फ, ठीक है। इसको खुद चाइल्ड और आउटसाइड द क्लास ये एक्सेसिबल है, ये आपके पास प्रोटेक्टेड हो गया। और अगर आपने डबल साथ अंडरस्कोर लगा लिए तो ये प्राइवेट हो गया, और इसको सिर्फ ये क्लास खुद एक्सेस कर सकती है, ना ही इसका चाइल्ड एक्सेस करेगा और ना ही कोई और, ठीक है। अब हम इस चीज़ को देखने के लिए हम सारा कुछ ख़त्म करते हैं और हम बिल्कुल बेसिक काम करते हैं ताकि हमें समझ आ रहा हो कि हो रहा क्या है। अच्छा जी, अब मैंने कोड को बिल्कुल सिंपल कर दिया, और इस कोड के अंदर हम करते क्या है कि हमने कह दिया कि भाई कंट्री यूएई है कोड। अब मैं प्राइवेट मेंबर्स बनाऊंगा। मैं कहता हूँ गन जो है ये मेरी चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ ना हो सके, और मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट माय टैंक, ठीक है। और इसके अंदर मैं बता देता हूँ गन इसकी जो है लेट सपोज मशीन गन है और इसकी स्पीड 200 है। इसके मैं रन करता हूँ तो उसने रन कर दिया। इसका मतलब है कि इस चाइल्ड के अंदर उसने ये गन बना दिया। लेकिन जब मैं लिखता हूँ प्रिंट obj डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर गन, कि गन को प्रिंट करो, तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं भाई माय टैंक के अंदर तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर गन है ही नहीं, तो ये वाला वेरिएबल इसके अंदर आया ही नहीं है। लेकिन अगर इसके मैं लिख देता हूँ स्पीड प्रिंट करो, तो क्या होगा, स्पीड को प्रिंट कर देगा। इसी तरह मैं अगर ये कोड के साथ अंडरस्कोर लिख देता हूँ 2, और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे कंट्री बताओ, पहले हम कंट्री ट्राई करते हैं, तो कंट्री वो हमें दिखा देगा लेकिन कोड नहीं दिखाएगा क्योंकि उसके साथ 2 अंडरस्कोर आ गए। कंट्री दिखा दिए, लेकिन अगर मैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर कोड करूँ कि भाई कोड बताओ, तो मुझे कोड नहीं दिखाएगा क्योंकि वो कहेगा इसके अंदर कोड आया ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको अगर किसी वेरिएबल को प्राइवेट करना है तो आप 2 अंडरस्कोर लगा के काम करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।